हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आर यू फाइन? ओके। आज बच्चों मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ? आज मैं क्लास 12th की टेक्स्ट बुक लेकर के आई हूँ और टेक्स्ट बुक का लेसन फर्स्ट लेकर के आई हूँ। लेसन फर्स्ट आज का टॉपिक रहेगा हमारा। लेसन फर्स्ट, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। Who is the poet of this poem? Anonymous is the poet of this poem. What is the name of the poem? Teach me to listen, Lord. Okay. Now we comes on the poem. Do you know, बच्चों, that this poem has only 4 stanza, and this is the poem in the form of prayer. Here the poet prays to God to make him a good listener. Now we starts the poem. Let's come. First we recite it. Okay. Teach me to listen, Lord, to those nearest me, my family, my friends, my co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am, listen to me. This is the first stanza. Becomes on the first line. Teach me to listen, Lord. This is the title of the poem. Okay. As the question comes in the exams and asked what is the name of the poem, so here the answer is teach me to listen, Lord. Okay. Now I discuss it. I explain it in Hindi. Teach me to listen, Lord, to those nearest me. यहाँ पर पोएट जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, टीच मी टू लिसन लॉर्ड। टीच मीन्स सिखा दीजिएगा, लिसन मीन्स सुनना, लॉर्ड मीन्स हे ईश्वर। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दीजिए, मेरे अंदर सुनने की कला का विकास कीजिए। टू दोज नियरेस्ट मी, मैं अपने सबसे नज़दीकी लोगों के बारे में सुन सकूं। नियरेस्ट मी, हु आर द नियरेस्ट पर्सन हियर? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई को वर्कर्स, मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे कलीग्स, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, वो सब के सब मेरे नज़दीकी हैं। तो हे ईश्वर, मैं अपने नज़दीकियों की आवाज़ को सुन सकूं, उनके बारे में जान सकूं। आप मुझे ऐसी सुनने की कला प्रदान कीजिए। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मैं उनके बारे में जान सकूं। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो हमसे क्या कहते हैं, मैं क्या शब्द सुनता हूँ। द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। यहाँ पर कवि कहता है कि हमारे जो नज़दीकी हैं उनका सिर्फ इतना सा संदेश रहता है कि वो जैसे भी हैं हम उनको स्वीकार करें, हम उनके बारे में जानें और उनकी सहायता करें। Now I come on the second stanza. Okay, here is the second stanza. Teach me to listen, Lord, to those far from me. In this stanza, poet prays to God to listen to the people who are far from him. Okay, so poet यहाँ पर कहता है कि हे ईश्वर, टीच मी टू लिसन, मुझे सुनना सिखा दीजिए। टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे बहुत दूर हैं, मैं उनके बारे में जान सकूं, उनको पहचान सकूं, ऐसी हमें सुनने की कला प्रदान करें। द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर ऑफ द होपलेस, होपलेस मीन्स यहाँ पर निराश पीपल, जो निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, मैं उनकी विस्पर को, विस्पर यानी उनकी हल्की धीमी आवाज को, उनकी फुसफुसाने की आवाज को सुन सकूं। द प्लिया ऑफ द फॉरगॉटन, जिनको कि हमने भुला दिया है सभी ने, जिनके बारे में कोई किसी को कोई खबर नहीं है, उनकी याचना को हम सुन सकें। ऐसे उपेक्षित पर्सन की, ऐसे उपेक्षित व्यक्तियों की याचना को हम सुन सकें। द क्राई ऑफ द एंगेज्ड
और जो एंग्यूज्ड पर्सन है, जो वेदना से भरे हुए हैं, दुखी इंसान है, उनके कराहने की आवाज को भी हम सुन सके। हे ईश्वर, हमें ऐसी कला प्रदान करें कि हम जो दीन हैं, जो दुखी हैं, उनके बारे में हम जान सकें और उनकी बातों को सुन सकें। नाउ आई कम्स इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा इज हियर। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, to trust the voice inside in the deepest part of me. This is the third stanza. In the third stanza, poet prays to listen to the voice of myself, himself. इस स्टेंजा में कवि जो है वो अपने स्वयं की आवाज को सुनना चाहता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे सिखा दीजिए कि मैं अपने स्वयं की आवाज को सुन सकूं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी सहायता करो कि मैं भयभीत ना हूं, किसी भी स्थिति में मुझे डर ना लगे। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, इनसाइड वॉइस इनसाइड, इनसाइड यानी अंदर की। मैं अपने अंदर की आवाज को, अंदर मीन्स अपनी आत्मा की, अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकूं, ट्रस्ट कर सकूं, उस पर विश्वास कर सकूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो कि मेरे सबसे अंदर, तो हमारे अंदर जो सबसे डीपेस्ट पार्ट है वो, व्हाट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? इट इज द सोल। सो हियर द पोएट प्रेज टू गॉड दैट गिव मी द एबिलिटी टू हियर द वॉइस ऑफ माई सोल। ओके, समझ आया बच्चों? यहाँ पर कवि अपने आत्मा की आवाज को सुनना सीखना चाहता है कि ताकि आत्मा की आवाज को वो पहचान सके और उसके बताए गए रास्ते पर वह अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सके। तो दिस इज द थर्ड स्टेंजा। आई हैव explained it. Now I come on the third stanza. In the third stanza, poet prays to God for listen the voice of God. Okay. Teach me to listen, Lord, for your voice in busyness and in boredom, in certainty and in doubt, in noise and in silence. Teach me to listen, Lord. इन द फोर्थ स्टेंजा कवि जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए, मुझे सुनने की कला सिखाइए। कि हे ईश्वर, फॉर योर वॉइस, मैं आपकी आवाज को सुन सकूं, आपकी आवाज को पहचान सकूं। ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, ऐसी योग्यता हमारे अंदर आप विकसित करें प्रभु। चाहे मैं बिजीनेस में रहूं, चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूं, या फिर मैं बोर्डम में हूं, या फिर मैं कितना भी उबाऊपन नीरसता में रहूं, चाहे मैं सर्टेनिटी में रहूं, चाहे मैं निश्चितता का जीवन जी रहा हूं, या फिर मैं अनिश्चितता में रहूं, इन डाउट, अनिश्चितता में रहूं, चाहे मैं नॉइज में रहूं या फिर साइलेंस में रहूं, एकांत में रहूं, शांति में रहूं या फिर मैं अशांति में रहूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, सर्वत्र मैं आपकी आवाज को पहचान सकूं और उसके बताए गए रास्ते पर चल सकूं। हे ईश्वर, मुझे ऐसी सुनने की योग्यता आप प्रदान करें। इस तरह से बच्चों आपने देखा, आपने चारों स्टेंजा आपने रीड आउट किए हैं और उनके अर्थ को भी आपने समझा है। आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। Now we comes on the questions answers. Okay, these are the questions and answers. First question is, what message do those who are our nearest give us? Answer is, they give us the message to listen and to accept them as they are. This is the first question. Now we comes on the second question. Who are the people far from us? Answer is, they are hopeless, forgotten and suffering people. Very short answer. You are looking that the answer is very very easy. Now we comes on the third question. Whom does the poet wish to trust? Whom does the poet wish to trust? Answer is,
he wishes to trust our inner voice. Very short answer. Now I comes on the fourth question. When does the poet wish to listen to the voice of God? Answer is when the poet is very busy or getting bored, certain about something, or in doubt, surrounded by loud noises or by quiet silence, he wishes to listen God's voice. These are the questions and answers. You have to note down on your copy and you have to learn it by heart. All questions answers you have to learn, and the poem also you have to learn. You know it that this is very good poem, very best poem. Question number 5. In what order does the poet wish to listen to the voices? Do you find any significant in that? In question, I again read it. In what order does the poet wish to listen to the voices? Do you find any significant in that? Answer is the poet wants to listen first to our near and dear ones, then to the downtrodden, then to the downtrodden, suffering and neglected people, then to our voices, and at last God's voice. These steps are no doubt significant. Okay, now next question is question number 6. What do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us? Answer is very short answer. They want to tell us about our love, sympathy and care. Next question is question number 7. How could listening to one's inner voice be helpful? Answer is one's inner voice helps us in proper guidance and in becoming less afraid. Very short answer. Question number 8. It is also very short. What is the overall mood of the poem? Answer is love, care and sympathy to humanity is the overall mood of the poem. Okay बच्चों, all the questions answers are completed here. You have to note down on your copy. You can pause the video and note down the question answer on your notebook. You have to learn all the answers very well. I hope you have got this poem very well. मुझे उम्मीद है कि आपने इस पोएम को अच्छी तरह से रीड आउट किया है, आपको समझ आया होगा। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ आई फिनिश दिस पोएम। ओके, थैंक यू बेटा।